हेलो एवरीवन, दिस इज़ कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है हमारी मैथ्स की क्लास। तो हमने लास्ट जो क्लास की थी वो थी मेंसुरेशन की। तो आपका एक छोटा सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो, जो कि पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है। जो कि पेपर 1 में अगर आप देखोगे तो वह नाम दिया है मल्टीपल एंड फैक्टर, और उसी को थोड़ा सा और आप एडवांस में पढ़ते हो जो पेपर 2 के लिए है, वहाँ पे है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, बट अगर मार्क्स की बात करें तो यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर आराम से बन जाएंगे और बिल्कुल टफ नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मल्टीपल जो होता है, तो जब दो संख्याओं का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो हमें नंबर मिलता है, तो वो नंबर क्या होता है, वो दोनों संख्याओं का मल्टीपल यानी गुणज कहलाता है। जबकि अगर हम फैक्टर यानी गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड क्या कहलाता है कि जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या क्या करती है, विभाजित करती है, तो वही जो नंबर हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, उसका फैक्टर कहलाता है। तो इनकी हम इम्पॉर्टेंस जो 1-2 पॉइंट हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि वो आपका स्टेटमेंट के तौर पे एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है मल्टीपल आर इनफाइनाइट। मतलब मल्टीपल जो भी होते, गुणज क्या होते हैं, वो अनंत होते हैं। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जो भी नंबर होता है वो स्वयं का क्या होता है, गुणज होता है। और इस पे आप इम्पॉर्टेंट स्टार लगा लेना कि मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, या तो नंबर उससे जो मल्टीपल उसके होंगे या तो उससे ज़्यादा होंगे या उस नंबर के बराबर होंगे। अगर हम फैक्टर की बात करें यानी गुणनखंड की, तो फैक्टर आर फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट है। एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। आप सबको पता है कि जो नंबर होता है वो स्वयं का क्या होता है, गुणनखंड होता है खुद ही। इस पे आप स्टार लगा लेना कि फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज लेस देन एंड इक्वल टू दैट नंबर। या तो जो फैक्टर निकलेंगे या तो उस नंबर से क्या होंगे, छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। ठीक है, और ये आप याद रखना कि 1 जो होता है वो सभी का क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये मैं इतना बेसिक आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके क्वेश्चन जो है, ये बेसिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये आपका स्टेटमेंट में पूछा जाता है। तो अगर आपको ये अभी रिवाइज मैं नहीं कराऊंगी तो हो सकता है इतना बेसिक आप लोग को याद ना हो, क्योंकि ये बहुत 5th क्लास का है, ये आई थिंक 4th या 5th क्लास में है ये सब। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 21-22 में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ 2 3 5 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x 3 की पावर i इंटू 7 की पावर 2 है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज। आपको ऑप्शन दिया है। तो देखिए हमारे पास नंबर क्या दिया है, नंबर हमारे पास है 2 3 5 2। तो देखिए सबसे पहले इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कोशिश कीजिएगा जो बड़ा नंबर दिया है ना, जैसे यहाँ पे क्या है 7 दिया है, तो आप यहाँ 7 से स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये कितने टाइम जाएगा, 7 से 3 टाइम 6 टाइम, फिर 7 से कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम 8 टाइम। ठीक है, अब किससे डिवाइड होगा, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 16 अब 16 है तो यहाँ पे मैं 16 से सीधे डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो अब इसके हमें फैक्टर क्या मिले, तो देखिए इस 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितने टाइम है, 2 बार है, तो 7 की पावर 2। अगर हम कंपैरिजन करें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इक्वल हमें मिला 4, y इक्वल टू मिला 1 एंड z इक्वल क्या मिला हमें 2। इन्हीं का एडिशन पूछा है तो कितना आएगा, 4 + 1 + 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 7। दिस इज द आंसर। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 84 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा यदि सभी 7 के गुणज हों। हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है कि 7 के मल्टीपल क्या है। तो ऐसे देखिए 84 के हम निकालेंगे तो काफ़ी जो निकलेंगे गुणनखंडों के बहुत सारे हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 84 की अभी आपने किस मेथड से निकाला था, डिवीज़न मेथड से फैक्टर निकाले थे। अब हम पेयरिंग मेथड जो होती है उससे निकाल लेते हैं। देखिए हमें नंबर दिया है 84। अब अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो कैसे, देखिए 84 किससे डिवाइड हो सकता है, तो देखिए 1 से डिवाइड हो सकता है ना, 84 टाइम ही जाएगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, 42 टाइम जाएगा, है ना।
अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 से कितने टाइम जाएगा, 21 टाइम जाएगा। 5 से 84 नहीं डिवाइड होगा, फिर किससे जाएगा, 6 से डिवाइड होगा, तो 6 से कितनी बार जाएगा, 14 टाइम। एंड 7 से करेंगे तो 7 से कितना जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे आपको मिनिमम मतलब छोटे फैक्टर मिल गए और यहाँ पे आपको ग्रेटर फैक्टर मिल गए, ठीक है। अब आपको कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन में कि वो 7 के मल्टीपल यानी 7 के गुणज हों। तो अब इसमें से आप चेक कीजिए 7 के गुणज कौन कौन से हैं। तो देखिए 7 का मल्टीपल 14 है, 21 है, 28 है, 42 है, 84 है, ये इतने हमारे पास मल्टीपल है। इन सब का क्या पूछा है, एडिशन पूछा है। तो आप इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 7 + 14 + 21 + 28 + 42 + 84, तो इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 6, ये कितना आएगा 196। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। मैंने आपको मल्टीपल बता दिया, फैक्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या होते हैं, और डिवीजन मेथड से आप कैसे निकालोगे, और आपके पेयरिंग मेथड जो है उससे कैसे निकालोगे, ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट इसी में टॉपिक देख लेते हैं। जब आपको पूछते हैं कि सम ऑफ प्राइम फैक्टर या सम ऑफ फैक्टर ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, तो उस टाइप के हम देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम फैक्टर की बात करें तो जब भी आपसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो आप क्या करोगे, मान लीजिए आपको कोई भी एक इक्वेशन किस फॉर्म में दी है, आपको इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पे दी है ऐसी कि x की पावर a, y की पावर b, c की पावर z। आपको इस फॉर्म में इस फॉर्म में इक्वेशन दी है, जैसे अभी हमें इक्वेशन दी थी लास्ट क्वेश्चन में। अगर इस फॉर्म में हमें इक्वेशन दी है तो आप नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, इसमें सिंपल, इसमें आप जो पावर ये दी रहेगी ना इसको ऐड कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे, तो a + 1, b + 1 एंड c + 1, ये आपके क्या निकला है, सम, ये निकला है आपके नंबर ऑफ फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम x y z की बात करें तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आप नोट कर लेना, ये x y z क्या होंगे, ये हैं आपके प्राइम नंबर। जबकि अगर हम a b c की बात करें तो ये a b c आपके क्या कहलाते हैं, a b c कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं, ठीक है। अब अगर इसी में मैंने नंबर ऑफ फैक्टर पूछा, अब अगर नेक्स्ट मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तब आप कैसे बताओगे। तो ये जो आपका पावर में दिया है यही आपका क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब a + b + c। अब ये जो अब मैंने आपको बताया यही आपका क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट पेपर में, ठीक है। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ये आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे देखिए एलसीएम है, एचसीएफ जो आपके पेपर 2 में आता है। तो देखिए एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सपोज कीजिए जैसे देखिए हमने 12 और 16 नंबर 2 ले लिए जिसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो 12 के हमने मल्टीपल लिख लिए यानी गुणज लिख लिए, तो क्या होते हैं 12, 24, 36, 48, 60 ऐसे करके हमने कहाँ तक लिख लिए, 96 तक लिख लिए, ऐसे 16 के लिख लिए। तो अब एलसीएम क्या निकलेगा, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, कॉमन। कौन कौन से नंबर कॉमन है इसमें, 48 है, और कौन सा नंबर कॉमन है, 96 है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 48 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 48, ठीक है। इसी तरह हम एचसीएफ में भी करते हैं, पहले कॉमन नंबर लेंगे, तो एचसीएफ में कॉमन नंबर क्या है, 1, 2 एंड 4, ठीक है, यही है नंबर। तो अब हम एचसीएफ में क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन देखते हैं ना, तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है, 4, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 4। ये मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि आपके अभी जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ है तो उसमें क्वेश्चन इससे आया था। चलिए वो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है x = 2 × 2 × 2 × 3 × 5
फिर y इज इक्वल टू ऐसे ही दिया है, z इज इक्वल टू दिया है। तो आपको फाइंड क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अब देखिए एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम हम निकालेंगे 2 जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम कितने टाइम आया है, 2 यहाँ पे 3 टाइम आया है, तो 2 की पावर हम क्या लिख लेंगे 3। अब हम अगर 3 चेक करें तो 3 कितने टाइम आया है, यहाँ पे देखिए 3 मैक्सिमम 2 टाइम आया, तो हम 3 की पावर कितनी लिख लेंगे 2। अब नेक्स्ट अगर हम 5 की बात करें तो 5 कितने टाइम आया, मैक्सिमम टाइम है 2 टाइम, तो हम 5 की पावर 2। ठीक है, तो अब कितना, ये कितना आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 25। ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो ये कितना आ जाएगा 1800। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 1800। और क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, एचसीएफ। तो एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे, जो आपकी पावर देखिए 2 सब z इज इक्वल टू में कितना सिर्फ एक बार आया है पावर, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और देखिए 3 आया है आपका, और क्या आया है आपका 5, ये आ गया 5। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30। तो देखिए आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि क्वेश्चन आपका एलसीएम जब भी निकालना होगा तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दिया है आपको, सपोज कीजिए, और ये x इक्वल है, ये y इक्वल है, यहाँ पे 2 टाइम है, ये 3 है। तो आपको एलसीएम के टाइम में ये देखना है कि कितने टाइम में जो ज़्यादा नंबर रहेगा वो पावर लेनी है, और जब आप एचसीएफ निकालोगे तो आप ये देखोगे कि ये मिनिमम पावर, मान लीजिए यहाँ z होता, यहाँ पे सिर्फ 2 होता, ठीक है, तो ये जो मिनिमम पावर रहती है ना उसको आप एचसीएफ में लिखते हो, उसको काउंट करते हो। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था आपका मल्टीपल एंड फैक्टर का, बहुत ही बेसिक सा है। एलसीएम एचसीएफ आपको सबको निकालना आता है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी आप स्किप करके मत जाना, बहुत इजी है, बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अगर प्रीवियस क्लासेस अभी नहीं देखी है, जो हमने 1 to 9 क्लासेस कर चुके हैं, अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपके सिर्फ 5 to 6 टॉपिक ही बचते होंगे, पेपर 2 एंड पेपर 1 में 4 to 5 टॉपिक ही होंगे, बाकी हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो अब हम ट्राई करेंगे कि वीक में एक दिन हम मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी साथ में सॉल्व करते चलें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती चले। ऐसे ही हम साइंस के लिए भी एक दिन उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और एक दिन उसकी हम क्लास लेंगे। जैसे मैंने आपसे पोल में पूछा था कि मैथ्स की क्लास हम कैसे लें, कॉन्सेप्ट विद प्रीवियस पीवाईक्यू, तो आप ज़्यादातर लोगों ने आपने यही बोला था कि हम कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बी हैप्पी, हैप्पी लर्निंग।